अब हम पढ़ने वाले हैं अनदर टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में। अब तक जो हमने पढ़ा हर्बेरियम, म्यूज़ियम, जूलॉजिकल पार्क्स, ये सब थ्योरेटिकल वेज था, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन दिस की इज़ अनदर टैक्सोनॉमिकल एड इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये इसे समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसे समझने के लिए बहुत ही कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। तो पढ़ते हैं। ये टैक्सोनॉमिकल, ये भी एक दूसरा टैक्सोनॉमिकल एड है जिसमें जो करैक्टर्स लिए जाते हैं वो कंट्रास्टिंग करैक्टर्स के सिमिलरिटीज़ के आधार पर और डिससिमिलरिटीज़ के आधार पर उसको लिया जाता है। जैसे सपोज़ हमने प्लांट के दो करैक्टर्स लिए। प्लांट के करैक्टर्स, दो प्लांट है, एक छोटा प्लांट है, एक बड़ा प्लांट है। तो अगर हाइट का करैक्टर लिया ड्वार्फ और टॉल प्लांट्स को लिया, तो जो टॉल और ड्वार्फ जो है वो उनका कंट्रास्टिंग करैक्टर्स है। उस कंट्रास्टिंग करैक्टर्स को हम कपलेट बोलते हैं। समझने की कोशिश करते हैं डेफिनेशन के माध्यम से कि इट इज़ अनदर टैक्सोनॉमिकल एड्स यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। यह एक दूसरा टैक्सोनॉमिकल एड है जो प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है, जो सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के आधार पर, समानता के आधार पर और असमानता के आधार पर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूकेलिप्टस का प्लांट बहुत बड़ा होता है, रोज़ का प्लांट उसके कंपैरिजन में छोटा होता है, तो हम उसकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के आधार पर उसको अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग करैक्टर्स एंड दिस इज़ नोन एज की। अब कह रहा है द की इज़ बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग करैक्टर्स जनरली इन पेयर्स। जो कंट्रास्टिंग करैक्टर्स होते हैं टॉल और ड्वार्फ, वो एक पेयर्स में होते हैं। टॉल हो गया, टॉल के सामने ड्वार्फ हो गया। इसको हम बाद में एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, वैसे ही समझ लेते हैं पहले। टॉल और ड्वार्फ एक पेयर है एंड दिस पेयर इज़ नोन एज कपलेट, COUPLET। समझ में आया? दोबारा से, यह एक टैक्सोनॉमिकल एड है जो आइडेंटिफाई करता है, प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई करने के काम आता है। ये बेस्ड होता है सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के आधार पर हम इसका को आइडेंटिफाई करते हैं, किसी भी प्लांट को या किसी भी एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कैट है, एलिफेंट है, वो बिग साइज़ में है, वो स्मॉल साइज़ में है, तो हम उसकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के आधार पर उनको अलग अलग पहचान लेते हैं। द की सेकंड, ये वाला तो कर लिया था हमने। द की इज़ बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग करैक्टर। जो अलग अलग करैक्टर्स हैं, लंबा और छोटा, टॉल और ड्वार्फ, ये एक कपलेट है, एक पेयर में प्रेजेंट है। ईच स्टेटमेंट इन की इज़ कॉल्ड लीड्स। अब कह रहा है टॉल और ड्वार्फ अगर पेयर में रखते हैं, कपलेट्स का मतलब होता है कपल से कपलेट बना है। अब उनको अगर हम अलग करते हैं, टॉल और ड्वार्फ, टॉल अपने आप में एक स्टेटमेंट है, ड्वार्फ अपने आप में एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया? ईच स्टेटमेंट इन की इज़ कॉल्ड लीड। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। कह रहा है हर किसी के लिए, हर अलग कैटेगरी के लिए, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के लिए, चाहे वो फैमिली है, जीनस है, वो स्पीसीज़ है, या ऑर्डर है, क्लास है, इन सब के लिए हमें अलग एक टैक्सोनॉमिक की चाहिए। मतलब अलग अलग पेयर में हम उसको एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। द सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो जीनस है, चाहे वो स्पीसीज़ है, उन सब के लिए एक अलग से हमें टैक्सोनॉमिक वो की चाहिए, सेपरेट की चाहिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। उसको हम एग्जाम्पल की मदद से आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए इतना। अब हम समझते हैं कि कैसे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को, दो पेयर्स को हम कपलेट बोलते हैं, कैसे लीड और स्टेटमेंट क्या होता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक तरफ ले लिए करैक्टर्स, हाइट ले लिया, गाइनेशियम ले लिया, एंड्रोशियम, कैलिक्स, कोरोला, दीज आर करैक्टर्स। और सपोज दीज आर टू प्लांट्स, प्लांट्स ए एंड प्लांट बी। हमने एक तरफ उसकी टॉलनेस को ले लिया, टॉल प्लांट, दूसरा ड्वार्फ प्लांट। एक में गाइनेशियम ले लिया, गाइनेशियम का करैक्टर्स एक में प्रेजेंट है, गाइनेशियम दूसरे में एब्सेंट है। यहाँ पे एंड्रोशियम एब्सेंट है, प्रेजेंट है। यहाँ कैलिक्स 5 हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ करोला 4 हैं, यहाँ 5 हैं। दीज आर कंट्रास्टिंग करैक्टर्स।
अब हमें ये समझना है कि जैसे उसने बोला था कि हर एक पेयर जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कपलेट है। तो कपलेट क्या है यहाँ पे, एक टॉल और ये ड्वार्फ, ये दोनों पेयर में हैं, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, टॉल और ड्वार्फ अपोजिट हैं दोनों के, ये पेयर में प्रेजेंट हैं, दिस इज़ नोन एज कपलेट, COUPLET। और यहाँ पर टॉल ड्वार्फ ये एक अलग अलग एक स्टेटमेंट है, एंड दिस स्टेटमेंट इज़ नोन एज लीड। यहाँ पर प्रेजेंट और एब्सेंट ये एक कपलेट है, यहाँ पे प्रेजेंट और एब्सेंट ये एक लीड है, अलग अलग। प्रेजेंट को अगर लेंगे लीड है, एब्सेंट भी एक लीड है, अगर इनको पेयर में ले लेंगे एंड दिस इज़ नोन एज कपलेट। तो हम ये समझे कि कपलेट क्या है और लीड क्या है। इस तरह से की क्या है, एक टेक्सोनोमिक एड है जो उसकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के आधार पर ये प्लांट और एनिमल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हमें ये की बताती है। दूसरा, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग होंगे, जो कंट्रास्टिंग होंगे उनको हम कपलेट बोल देंगे। कुछ कैरेक्टर ऐसे भी होते हैं जो सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ये बताती है कि वो टेक्सोनोमिकल एड है जो सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटीज़ के आधार पर बेस्ड है, जिसकी वजह से हम प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम ये समझेंगे कि डिफरेंट टेक्सोनोमिक कैटेगरीज़ को लेंगे, जैसे स्पीसीज़ है, जीनस है, फैमिली है, उनको लेके फिर उनके साथ दो प्लांट्स के एग्जांपल लेंगे, फिर हम बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। अब ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं उसको। अब हम की को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इस टेक्सोनोमिक हायरार्की के आधार पर कि इसे स्पीसीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। और यहाँ पर हमने दो प्लांट्स को लिया है, एक मैंगो को लिया है और एक वीट को लिया है। बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है और बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। मैंगो को लिया है, मैंगो का बॉटनिकल नेम दैट इज़ मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, MAGNIFERA मैग्नीफेरा, INDICA इंडिका। एंड वीट का बॉटनिकल नेम दैट इज़ ट्रिटिकम, TRITICUM, ट्रिटिकम एस्टिवम, AESTIVUM, एस्टिवम। अब यहाँ पर हम उसको उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने देखा इंडिका और एस्टिवम, मैग्नीफेरा इंडिका, इंडिका रिप्रेजेंट स्पीसीज़ और यहाँ पर एस्टिवम रिप्रेजेंट स्पीसीज़। एंड मैग्नीफेरा और ये इंडिका किस हायर कैटेगरी से बिलोंग करता है, दैट इज़ नोन एज मैग्नीफेरा, एंड एस्टिवम बिलोंग्स टू द हायर कैटेगरी दैट इज़ नोन एज ट्रिटिकम। अब हमें यहाँ समझने की, और मैग्नीफेरा जो है और हायर कैटेगरी से बिलोंग करता है, फैमिली से बिलोंग करता है, दैट नेम ऑफ द फैमिली इज़ पोएसी। एंड ट्रिटिकम बिलोंग्स टू द हायर कैटेगरी द फैमिली दैट इज़ एनाकार्डेसी, ANACARDACEAE, and is POACEAE. अब it is belonging to the higher category that is order and that is known as Poales, POALES। ये मैग्नीफेरा की बात चल रही है। यहाँ पर हम देखेंगे ये दूसरे एक ऑर्डर से बिलोंग करता है, दैट इज़ नोन एज सेप्निडेल्स, SAPNIDALES, सेप्निडेल्स। and it is belonging, this Magnifera indica is belonging to the higher category that is class and it is monocotyledons and this is dicotyledons। यहाँ तक हमने देखा कि ये सारे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं, यहाँ पे इंडिका है, यहाँ एस्टिवम है। तो हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, इंडिका एंड एस्टिवम, दीज टू आर कंट्रास्टिंग करेक्टर्स एंड दीज आर नोन एज कपलेट। यहाँ पर समझेंगे कि जितने भी ये कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, इंडिका अलग है, एस्टिवम अलग है, तो ये एक कपलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मैग्नीफेरा और ट्रिटिकम ये भी पेयर में प्रेजेंट हैं, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर हैं, अपोजिट करेक्टर्स हैं। ये भी एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट कपलेट, ये भी कपलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें ये समझना है यहाँ पे अगर हम अलग अलग लें, यहाँ मैग्नीफेरा अगर यहाँ ट्रिटिकम को लें खाली अलग अलग, एंड दिस इज रिप्रेजेंट लीड, तो हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जाना, ईच स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है, तो ईच स्टेटमेंट इज़ नोन एज लीड। एंड अगर वो पेयर में प्रेजेंट हैं तो कपलेट, अगर अलग अलग प्रेजेंट है तो लीड। बहुत आसानी से समझा। तो पोएसी और एनाकार्डेसी
These are also present in contrasting characters and present in couples pair, and that is it is also couplet. Or poels and sapnidales, this is present a contrasting represent contrasting character, and this is also a couplet. और poels और sapnidales अलग अलग अगर हम लेते हैं तो ये लीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर क्लास कौन सी होगी, मोनोकोटिलिडेंस, और यहाँ पे हो गया डाइकोटिलिडेंस, ये भी एक कपलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक हमने देखा, यहाँ से और यहाँ तक ये कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं, अपोजिट करेक्टर्स हैं जो एक कपलेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये अगर अलग अलग लेते हैं तो एक लीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ तक हमने समझा, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ से अगर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं डिवीज़न की तरफ, प्लांट के लिए हम डिवीज़न लेते हैं और एनिमल्स के लिए हम फाइलम लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों सेम हैं, ये दोनों मैग्नीफेरा इंडिका यानी मैंगो और वीट दोनों ही डिवीज़न जिससे डिवीज़न से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मीन्स द फ्लावरिंग प्लांट, ये दोनों ही फ्लावरिंग प्लांट हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आ रहे थे और यहाँ पे दोनों सिमिलर हैं, डिवीज़न में जाके ये सिमिलर हो जाते हैं। और यहाँ पर किंगडम भी दोनों का सिमिलर है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ की वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है जिसके आधार पर, जिसमें सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़, समानता, यहाँ पर हमें समानता देखने को मिल रही है, यहाँ असमानता के आधार पर हम किसी भी प्लांट और एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमने केवल प्लांट्स को लिया, यहाँ पर अगर हम दो एनिमल्स को लेते हैं तो इस तरह से उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आएंगे जो कपलेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और अलग अलग अगर हम लेंगे तो वो लीड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर आके हमने देखा कि वो सिमिलरिटीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लास्ट में फिर वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है हिंदी में, कि जो सिमिलरिटीज़, समानता और असमानता के आधार पर जो है प्लांट और एनिमल्स को हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट की। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली।